हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भाई हाजिर हो चुके होंगे, उपस्थित हो चुके होंगे इस प्यारी सी वीडियो में, जहां आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप सभी। चैप्टर हमारा चल रहा है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, और आज इसके लास्ट क्लास है जहाँ पर हम हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करना होता है, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। जल्दी से तैयार हो जाइए ताकि आज के सेशन को मैं कर सकूं स्टार्ट। कमेंट करके मुझे बता दीजिए, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट ही होंगी वैसे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पर सबसे पहले तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी ले लेते हैं हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लास 6 से लेकर 12th में बेटा यदि आप किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। ये सारे बोर्ड्स हम क्या करवाते हैं कवर। यदि आप एमपी, यूपी, राजस्थान, दिल्ली और बिहार इनमें से किसी भी स्टेट से हैं तो आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी भी क्लासेस हमारे चैनल पर होती है वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहाँ बेसिक से लेकर बेटा हम एडवांस लेवल आपका कवर कराते हैं और आपके सारे डाउट सॉल्व करते हैं। और सबसे लास्ट में आता है कि मैम जितना भी आप हमें पढ़ाने वाले हैं उसके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। इसके नोट्स की जो लिंक है वो आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ई नोट्स और ई बुक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का हमारा ये चैप्टर, जो आज हमें फाइनली करना है फिनिश, और इसके हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये रहा आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात कुछ इस प्रकार से है कि कैसे हमें मैम न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आपने 9th क्लास मुझसे पढ़ी होगी, अगर वे बच्चे जो 9th क्लास में जो मेरे सारे सेशंस देखकर बैठे होंगे, मैंने फिजिक्स वहाँ पर भी पढ़ाई थी 9th क्लास में, और मैंने 9th क्लास में फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाए थे। हमसे क्यों कहा जाता है 9th क्लास हमारी बेस होती है 10th क्लास के लिए, वो बिल्कुल गलत नहीं होता है, बिल्कुल सही होता है। वहाँ पर भी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाए थे और आज हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें उस तरीके को अप्लाई करना है, फॉलो करना है। एक्चुअली में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, और हाँ, कुछ फॉर्मूले भी याद करने होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, जितनी भी बार आपको लगे उतनी बार क्या करना होगा, रीड करना होगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन जब हम रीड करते हैं, क्या बोला जा रहा है, जितने भी क्वेश्चन जब भी हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, आपको जो जो चीज़ें उसमें दिख रही हैं, जितनी भी चीज़ें वहाँ पर क्या है भैया गिवन है, तो उतनी चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन करते चलें, लिखते चलें, और जो चीज़ें वहाँ पर गिवन नहीं है ना, मतलब जो हमें फाइंड करना है उसे भी आप अलग से मेंशन करते चलें। तो आपको क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। सबसे पहले मैं यहाँ पर डालने जा रही हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आपको एक बार में न समझ में आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ के आप चीज़ें ज़रूर लिख लीजिएगा कि जो जो चीज़ें दी है वो पढ़ना बहुत अच्छे से। रवि को भैया +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, +10 डायोप्टर, -10 डायोप्टर तथा -20 डायोप्टर के लेंस दिए गए हैं। किन 2 लेंसों के संयोजन से कुल फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वो भी किस में, माइनस में, +20 सेंटीमीटर और -20 सेंटीमीटर प्राप्त की जा सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या देकर रखे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 तरीके के लेंस के डायोप्टर देकर रखे हैं। इनका संयोजन कुछ इस प्रकार से हमें करना है कि फोकस दूरी हमें ये तीनों प्राप्त हो जाए। वो कौन से 2 लेंस है जिनका अगर हम संयोजन करते हैं तो ये फोकस दूरी हमें प्राप्त होती है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो अब बात ये है कि इसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, और इसमें हमें अलग से इसके लिए कोई चीज़ लिखने की आवश्यकता या ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, एक एक करके मैं यहाँ पर चीज़ों को लिखना स्टार्ट करती हूँ, मतलब बताना स्टार्ट करती हूँ। सॉल्यूशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखूँगी, है ना। बात कुछ इस प्रकार से, अगर मैं लेती हूँ, किसे लेती हूँ भैया, अगर मैं लेती हूँ +10 डायोप्टर और -20 डायोप्टर,
तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखने जा रही हूँ और वो क्या होगा, तो वो ये है कि भैया जब लेंस +10 डायोप्टर तथा -20 डायोप्टर का संयोजन करते हैं, जब लेंस, ऐसा बोल सकते हैं, +10 डायोप्टर तथा -20 डायोप्टर का संयोजन लेते हैं तब मुझे लग रहा है यहाँ पे जगह जो है वो कम पड़ेगी, बट ठीक है, हम मैनेज करेंगे। तब क्या होता है, तो सुनो, जब हम लेंस के +10 डायोप्टर और -20 डायोप्टर का संयोजन लेते हैं तब, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पहले तो मैंने लिखा है क्या, लेंस की क्षमता, हमने लिखा है यहाँ पर P, तो हमारे पास क्या है भैया, P1 भी है और हमारे पास ये क्या है, P2 भी है। तो पहले तो हम यहाँ से इसकी क्षमता निकालते हैं, तो ये 10 का 10 होगा प्लस ये, और ये -20 होगा। हमने देखा कि ये 10 + -20 हो जाएगा, और ये हमारा -10 क्या निकल कर आया है, डायोप्टर निकल कर आया है। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी होगी, फोकस दूरी निकालनी होगी। तो चलो निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और मैं यहाँ पर क्या निकालने जा रही हूँ, फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/p होता है। अब हमने क्या देखा, हमारे पास p कितना देकर रखा है, एक चीज़ और, हमें ये सेंटीमीटर में निकालना है तो 100/p लिखना होगा। हमारे पास ये p कितना देकर रखा है, सो भैया ये देकर रखा है -10। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 0 से 0 को उड़ा देंगे और हमारा ये फोकस दूरी कितनी निकल कर आएगी, सो -10 सेंटीमीटर ये निकल कर आएगी। यानी बेटा अगर हम क्या करते हैं, हमें फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम किन दो लेंसों के डायोप्टर का संयोजन करेंगे। तो हमने देख लिया कि भैया हम +10 डायोप्टर ले लेंगे और -20 डायोप्टर का क्या कर लेंगे, संयोजन। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, नाउ इसके लिए अब थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो बेटा मैं यहाँ पर इसे क्या करूँगी, थोड़ा सा छोटा। ओके चलो, अब हमने क्या किया है, तो सुनो, अब हमने ये किया है एक और लाइन यहाँ पर खींच दी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम इस वाले सेक्शन में। ओके, सो एक तो हमने दो तरीके के लेंस का संयोजन कर दिया। अब मैं क्या ले लेती हूँ, तो अब मैं काम करती हूँ, अगेन मैं +10 डायोप्टर ले लेती हूँ, और इस बार मैं इसके साथ किसे ले लेती हूँ, तो +10 के साथ मैं ले लेती हूँ -5 डायोप्टर को। ओके, तो हमने क्या लिया भैया, जब लेंस +10 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर का संयोजन लेते हैं या करते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, संयोजन लेते हैं, तब क्या होगा, तो चलो देख लेते हैं। अगर हम इसका संयोजन लेते हैं तब तो हमने यहाँ पर एक छोटू सा डैश किया है, हमने यहाँ पर अगेन P लिखा है, ये हमारा होगा P1 + P2। ये P1 हमारे पास 10 देकर रखा है, P2 दिया है -5। सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा और हमारा ये कितना निकल कर आएगा, 5 डायोप्टर निकल कर आएगा। ओके बेटा, यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, इसकी फोकस दूरी निकालेंगे। ओके, सो फोकस दूरी हमारी क्या निकल कर आएगी, सो ये निकल कर आएगी हमारी 1/p, सॉरी 100/p, और 100/p हमारा क्या हो जाएगा, 5, और अगर हम इससे कट करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 20। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ ताकि मेरे पास क्या बचे, जगह। सो 100/5 ये 2 बार में जाएगा, यानी ये +20 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ से एक और चीज़ जानी कि अगर हमें फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर चाहिए तो हम किन दो लेंसों का संयोजन करेंगे, उनके डायोप्टर का। तो हमने देखा कि हम उसमें किसका संयोजन करेंगे, तो हमने देखा कि हम +10 का और -5 डायोप्टर का संयोजन करते हैं। नाउ लास्ट आते हैं, अब हमें -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी लानी है, तो किन का संयोजन करेंगे। तो सुनो, अब हम एक काम करते हैं, जो बच गया है वो, जैसे हम एक काम करते हैं +5 डायोप्टर और -10 डायोप्टर का संयोजन कर देते हैं। तो हमने देखा कि जब लेंस
जब लेंस +5 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर का संयोजन लेते हैं या फिर करते हैं, संयोजन लेते हैं या फिर करते हैं, तब क्या होगा? तो हमने देखा भैया होगा ये कि P = P1 + P2। P1 क्या है भैया? 5 हो जाएगा, ये माइनस का 10 है, ठीक है। सो प्लस माइनस -10 का 10 और ये क्या आ जाएगा? -5 डायोप्टर। अब इनकी फोकस दूरी जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ मैं और हमने इसकी फोकस दूरी निकाली। स्मॉल f = 100 अपॉन में क्या होगा हमारा P, ठीक है। सो 100 अपॉन में P कितना देकर रखा है हमको? सो P है भैया हमारा -5, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, सो ये 20 टाइम्स में जाएगा, सो ये -20 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। दैट्स इट, यही था हमारा क्वेश्चन, जहां पर हमें 3 फोकस दूरी, मैं इसे अलग कलर से हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ। एक हमसे बोली थी भैया फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर लेकर आओ, किन 2 लेंसों का संयोजन करेंगे कि ऐसा होगा, तो हमने देख लिया किसका करना है, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि ये +20 सेंटीमीटर किन 2 लेंसों के संयोजन से आएगा और -20 सेंटीमीटर किन 2 लेंसों के संयोजन से आएगा। सो ये था क्वेश्चन। आपका फिजिक्स का जो चैप्टर है इसका पहला न्यूमेरिकल मतलब स्पेशल सेशन ही लेकर आई। हालांकि जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तो उसके बीच में आपके चैप्टर के बीच में ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, कई सारे न्यूमेरिकल्स थे, वो मैंने सॉल्व कराए थे, पाठ्यगत में भी थे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी थे। लेकिन आज ये स्पेशल न्यूमेरिकल की ही क्लास है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, तो जल्दी से इसका क्या ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट। चलिए अब आते हैं हम आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन को करने की तरफ। सो बात कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप सभी के सामने। किसी उत्तल दर्पण से एक बिंब जो है भैया वो 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। ओके, हमने समझ लिया कि पहली बात तो हमारे पास बेटा दर्पण कौन सा देकर रखा है, उत्तल दर्पण देकर रखा है, ठीक है। और एक बिंब यानी कि जो वस्तु है वो 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी हमारे पास कुछ तो यहाँ पर दिया है, तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन यहाँ 1/2 हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक चीज पता चली, मिरर या दर्पण हमारा उत्तल दर्पण है। एक और चीज पता चली कि यहाँ पर हमें बिंब की दूरी दी गई है, यानी हमारा स्मॉल u देकर रखा है हमें, फिर हमें मैग्निफिकेशन आवर्धन भी देकर रखा है। आगे की कहानी क्या बोल रहे हैं कि 1/3 मैग्निफिकेशन आवर्धन प्राप्त करने के लिए बिंब को कहाँ पर रखा जाना चाहिए। सो ध्यान से सुने, इसे कैसे सॉल्व करना होगा। तो इसे हम सॉल्व ऐसे करते हैं कि हमने देखा पहली बात तो दर्पण उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में अगर बिंब को रखने की बात आती है, देखो ये होता तो ऐसे है, चिन्ह परिपाटी याद है आपको भैया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में चिन्ह परिपाटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। देखो अब हमने क्या देखा कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु रखेंगे, इस साइड हमेशा कौन सा चिन्ह आता है, ऋणात्मक, ऊपर के साइड कौन सा आता है, धनात्मक, इस साइड कौन सा आता है, धनात्मक, और नीचे के साइड भी कौन सा चिन्ह आता है, तो ये भी आता है हमेशा ऋणात्मक। तो ये चीज तो हमने पढ़कर रखी है पहले से ही। अब बात ऐसी है कि उत्तल दर्पण है हमारे पास, तो बिंब जो अगर रखा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ से यहाँ किसी न किसी डिस्टेंस या किसी न किसी दूरी पर रखा जाएगा। तो हमने देखा कि भैया हमारा u क्या निकल कर आएगा, तो हमने जाना कि हमारा जो u है ना वो -60 सेंटीमीटर होगा। इसी के साथ ये हमारा u1 हम लिखेंगे, उसी तरह से मैग्निफिकेशन 1 लिखेंगे, वो क्या होगा 1/2 होगा। और वही हमारे पास m2 भी देकर रखा है 1/3, लेकिन हमें क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, ये u2 फाइंड करने को बोल रहे हैं। अब हमें इसे फाइंड करने के लिए क्या लगाना होगा, सीधे हम इसी का सूत्र लगा देते हैं आवर्धन का। सो m1 का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये मिरर में और लेंस में माइनस का डिफरेंस तो होता ही है, इस चीज का ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला होगा -v1 अपॉन में -u1, ठीक है। वैसे तो माइनस, अच्छा रुको, ये -v1 अपॉन में क्या होगा u1। अब मैंने ये 1 क्यों लिखा है, क्योंकि भैया क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें दी है, इसलिए हम उसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए इसे ऐसे लिख रहे हैं।
चलो अब चीज़ों को उनकी जगह पर पुट कर लो। m1 कितना है हमारे पास 1/2 है। v1 कितना है हमारे पास, हमें भैया दिया ही नहीं है। u1 कितना है हमारे पास, वो है -60। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करना है, अब हमको इनको उड़ा देना है। तो हमने क्या किया, इससे इसको उड़ा दिया और हमारा v1 क्या हो गया, 60/2 हो गया। इसको इससे हम कट कर देंगे। तो पहले तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेती हूँ मैं, और जब हमने इसको ऐसा किया तो हमारा v1 कितना निकल कर आया है भैया, 30 सेंटीमीटर निकल कर आया है। बात समझ में आ गई? ओके। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम f निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, 1/v1 प्लस 1/u1 होगा। हमें फोकस दूरी यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास f1 जो है नहीं दिया है, मतलब फोकस दूरी इसकी नहीं पता है, चलो फाइंड करते हैं। तो हमने काम किया, ये इसको इसके प्लेस पर रखा, जितनी चीज़ें हमें पता थी, जैसे ये हमें 30 पता था, u1 हमारे पास क्या है भैया, -60 है, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। उसी प्रकार से हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो गया 60। एलसीएम ले लो, कुछ अलग नहीं करना है, सीधे एलसीएम लेना है। 10 × 30 और 10 × 6 = 60 होता है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड 2 × 1 = 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर 10 से करेंगे तो 60। यानी भैया इनका एलसीएम कितना निकल कर आ गया बेटा, सो वो निकल कर आ गया 60। डिवाइड कर दो 2 से जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो 2 ही आएगा, और ये 1 होगा। यानी हमारा f1 कितना निकल कर आएगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 60 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। ओके चलो भैया, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें पता चल गई हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अगले इसी के तरफ। अब हमें क्या करना होगा, तो अब हम एक अलग चीज़ करेंगे, m2 को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है m2 = -v2/u2, ठीक है। सो m2 हमारे पास कितना देकर रखा है, क्वेश्चन में ही देकर रखा है बेटा पहले से ही, और वो क्या है 1/3, फिर माइनस का यही रहने दिया। v2 हमें नहीं पता है, ओके भाई ओके, और u2 भी हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसे सॉल्व तो कर सकते हैं। तो चलो कुछ नहीं, हम इसे यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने। तो हमने इसे क्या किया भैया, v2 = क्या कर दिया है, u2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ पता चल गई है, और वो क्या है हमारा v2। अब हम यहाँ पर अगेन क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, f1 बराबर है f2 के। फोकस दूरी अगर हम बात करेंगे f2 और f1, f2 जो है वो बराबर है। अब जिसके आधार पर हमने क्या लिखा, 1/f2 = 1/v2 प्लस 1/u2। चलो चीज़ें पुट कर दो, इसके प्लेस पर तो वो 60 सेंटीमीटर ही रहेगा, कहाँ गया, यही रहेगा। और v2 हमें क्या देकर रखा है, सो वो हमें देकर रखा है भैया u2/3, ये प्लस का प्लस, और ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और लाइन यहाँ से ऐसे सीधी लेकर आएंगे। चलो सॉल्व करते हैं। सो 1/60 = ये 3 को ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो ये 3 में क्या होगा बेटा, u2 प्लस 1/u2 होगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/60 = ये u2 का क्या रहेगा, u2 ही रहेगा, और इसी के साथ साथ अच्छा एक चीज़ और, ये कहाँ गया हमारा, कहाँ गया, हाँ ये हमारा माइनस तो इसी में ही रह गया, तो ये माइनस भी तो इसमें रहेगा, ये रहा इसका माइनस, ये रहा इसका माइनस, और ये रहा इसका माइनस, माइनस ऑब्वियसली वहीं पर तो रहेगा ना। तो ये हमारा आया u2, सो ये -3 हो जाएगा, +1 होगा। सॉल्व कर दो भैया इसको, सो ये होगा -2/u2, मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड तो कर नहीं सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो u2 हमारा होगा -120 सेंटीमीटर। तो ये थी इसकी कहानी जो हमने यहाँ पर जानी। हमने हर एक सेक्शन यहाँ का लिख लिया है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। कोई भी न्यूमेरिकल जब मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, आपका सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले आप चीज़ों को नोट डाउन करो। जैसे मैंने आपको एक एक चीज़ कितना प्यार से, कितना अच्छे से क्लियर करके यहाँ पर बताया है, आपको भी एज इट इज़ वैसे ही इसे फॉलो करना है। सो कमेंट सेक्शन में बता दो कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बैठ गया है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट टाइम फिर हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये तो हमने पूरा जान लिया है, यूट्यूब ही हमें पता चल गया है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जान ली। नाउ अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा ये क्वेश्चन है। सो एक गोलीय दर्पण हमें यहाँ पर देकर रखा है, नहीं पता है कि उत्तल है या अवतल है, लेकिन एक स्फेरिकल मिरर हमें देकर रखा है। सो एक गोलीय दर्पण 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर -1 आवर्धन का प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। तो ये हमें पता है क्या देकर रखी है बेटा, बिंब की दूरी देकर रखी है, यानी ये हमें क्या देकर रखा है, u। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, मैग्निफिकेशन आवर्धन भी देकर रखा है, और हमसे अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसके आधार पर बता दो क्या, कि दर्पण का प्रकार कौन सा है और प्रतिबिंब की बिंब से दूरी ज्ञात करने को बोल रहे हैं, दर्पण की फोकस दूरी क्या है, एंड लास्ट में हमें चित्र ही बनाने को बोल रहे हैं कि किरण चित्र द्वारा प्रतिबिंब की रचना इस स्थिति में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, हम सारी चीजें इसमें बता देंगे। तो तैयार हैं आप सभी? चलिए, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहले तो यहीं पर मैं बता देती हूँ कि भैया अगर इसका आवर्धन -1 है तो ध्यान से सुनिएगा, ये एक कौन सा दर्पण है, तो ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, सो ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसे और अच्छे से कंफर्म करने के लिए और भी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन अभी हमने इसे जाना। और अगर ये अवतल दर्पण है तो सुनो, होता कैसे है ये अवतल दर्पण। सो भैया अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, इस वाले पूरे सेक्शन से ये क्या होता है भैया, पॉलिश होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसका C होता है, ये इसका F होता है, और ये इसका क्या होता है, P, और यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से निकल कर जाती है। सो अगर हम बोलते हैं कि वस्तु रखी है, तो वस्तु अगर रखी होगी तो दर्पण के इस साइड रखी होगी, जहाँ चिन्ह कैसा आएगा, अगर इस तरफ की बात करेंगे ऋणात्मक, ऊपर चिन्ह कैसा होता है, धनात्मक, नीचे कैसा होता है, ऋणात्मक, और यहाँ कैसा होता है, धनात्मक। ठीक है, चलो, तो हमने जान लिया कि भैया u हमारा जो देकर रखा है वो किस में देकर रखा है, माइनस में। चलो हम ये सेकंड वाला पार्ट जो है वो मैं करके यहाँ पर बता रही हूँ। सो u हमारा क्या है, -50 सेंटीमीटर, और हमें क्या देकर रखा है, मैग्निफिकेशन आवर्धन देकर रखा है -1। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आवर्धन की कोई यूनिट नहीं होती है, इकाई नहीं होती है, गलती से भी सेंटीमीटर मीटर कुछ लगा के मत बैठ जाना। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अगली तरफ। तो हमारे पास u है, m है, भैया v तो है ही नहीं, और हमसे क्या बोल रहे हैं कि बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की बिंब से दूरी यानी वस्तु से दूरी हमें बतानी है। ठीक है भैया, हम ये चीज़ बता देते हैं। कैसे बताएंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आवर्धन का सूत्र लगाते हैं, जो कि क्या होता है, -v/u। देखो दर्पण में ये सूत्र में माइनस लगता है, ध्यान रखना, लेकिन लेंस में नहीं लगता है। आएंगे अभी उसके भी क्वेश्चन आगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखो इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले तो है ही नहीं, कुछ ही फॉर्मूले मिरर के और इसी के साथ साथ लेंस के, बस वही हमें क्या करने होंगे, याद। ओके चलो, अब हम एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और v हमें कितना देकर रखा है वो तो हमें फाइंड करना है। u हमें कितना देकर रखा है, तो ये हमें देकर रखा है भैया -50। अब एक काम करते हैं, इसको इससे उड़ा देते हैं, और v हमारा क्या हो जाएगा, सो ये -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं तो ये v हमारा जो प्रतिबिंब की बिंब से दूरी है वो कितनी हो जाएगी, -50 सेंटीमीटर होगी। ओके भैया, चलो ये चीज़ भी हमने जान ली है, ये भी चीज़ हमें पता चल गई है। अब अगली कहानी की तरफ आते हैं हम, कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है। भैया दर्पण की फोकस दूरी क्या है, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u लगाएंगे फॉर्मूला। अब f तो हमें पता ही नहीं है फोकस दूरी, लेकिन v तो पता है, -50 प्लस का प्लस, u भी हमें पता है, और वो क्या है, -50। ठीक है, चलो इसे हम सॉल्व करें। सॉल्व कैसे होगा, सो ये -50 यहीं रहने दो, प्लस माइनस माइनस, फिर 1/, में क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। एक सीधी रेखा में यहाँ पर ऐसे खींच देती हूँ,
अब हमारा 1 अपॉन में f इज इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों का एलसीएम ऑब्वियसली 50 ही आएगा, डिवाइड करेंगे सो -1 और ये -1 एज इट इज़ ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 50 को 50 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा और ये माइनस का चिन्ह वहाँ पर लगेगा। नाउ सेम ऐसे ही इसके साथ भी होगा। अब हमने क्या देखा कि भैया ये तो हमारा -2 अपॉन में 50 हो रहा है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, है ना, ये इधर ये इधर, तो ये क्या हो जाएगा -50 अपॉन में 2 और हम इसे क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये -25 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या निकल कर आएगी, फोकस दूरी। तो हमने हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि ये दर्पण अवतल दर्पण है। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया कि प्रतिबिंब की बिंब से दूरी कितनी है, तो वो हमने देख लिया -50 सेंटीमीटर है। एक चीज़ और, -50 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा होगा, नीचे बन रहा होगा। इसी के साथ बोल रहे हैं दर्पण की फोकस दूरी वो कितनी है, -25 सेंटीमीटर है। एंड नेक्स्ट आते हैं किरण चित्र द्वारा प्रतिबिंब की रचना की स्थिति हमें बतानी है, तो मैं वो यहाँ पर बता देती हूँ। चलो, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा इसे क्या करूँगी, उड़ाऊँगी, ठीक है। 3 चीज़ें हमें पता चल गई हैं। चलो भैया, चौथी चीज़ हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाया है क्या, अवतल दर्पण, और मैं इसे यहाँ से कर दे रही हूँ पॉलिश। क्या कर दे रही हूँ मैं इसे यहाँ से, पॉलिश। और मैंने क्या किया, एक सीधी रेखा यहाँ से काल्पनिक रेखा खींची है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, और ये सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, सो इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ, और ये होगा क्या, पी। सो वस्तु की अगर हम बात करें, भैया वस्तु कहाँ पर रखी है, सो वस्तु जो है वो 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी है। तो वस्तु यहाँ पर होगी, फोकस दूरी जो है इसकी आधी होती है, तो वो 25 सेंटीमीटर अभी हमने निकाल भी ली है, 25 आई है, मतलब फोकस दूरी 25 और कुल दूरी कितनी होगी, 50 होगी। लेकिन ध्यान से सुने, प्रतिबिंब की जो बिंब से दूरी है अगर वो हम देखने जाएं, ठीक है, या दर्पण से इसकी दूरी देखने जाएंगे तो वो कितनी निकल कर आएगी, सेम एज इट इज निकल कर आएगी। यानी ये भी कितनी निकल कर आ रही है, अभी तो निकाला हमने, कहाँ गया ये -50 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब इसके कहाँ बन रहा है, ठीक नीचे। कैसे बन रहा है, चलो देखते हैं। भैया देखो, लाइट रेस प्रकाश की किरण ऐसे आई, फोकस से होकर गुजर गई, और ये ऐसे आई, और ये भी क्या हुई भैया, फोकस से होकर गुजर गई। सो ये ऐसे आई, ऐसे गई, और ये ऐसे आई, ये ऐसे गई। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना, ठीक इसके नीचे बना, उल्टा बना। तो हमसे बोला था किरण चित्र द्वारा प्रतिबिंब की रचना और इस स्थिति में प्रदर्शित कीजिए, तो हमने इसकी रचना बता दी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, समान आकार का बनेगा, और कैसा बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया, उल्टा है, समान आकार का है, और वास्तविक यानी कि रियल है। तो ये थी कहानी जो हमने यहाँ पर जानी है। सो दर्पण की फोकस दूरी भी होगी, प्रतिबिंब की बिंब से दूरी भी हमें पता चल गई। बिंब से दूरी भी आप यहाँ बोल सकते हो, या दर्पण से दूरी भी बोल सकते हो, दोनों की बात हमने यहाँ पर जान ली है, ठीक है। चलो, तो अगली कहानी की तरफ आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और फिर हम इसका आंसर जानेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कह रहा है कि भैया एक 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का बिंब 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बना रहा है, और जब इसे हम अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है और उसका मैग्निफिकेशन यानी कि बेटा आवर्धन क्या है। चलो, अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो जो क्वेश्चन में दिया है एज इट इज उसे नोट डाउन कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो सुनो, सबसे पहले हमें h दिया है, और आपको चिन्ह परिपाटी याद ही होगी, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। मुख्य अक्ष के ऊपर ऊंचाई की बात आएगी, धनात्मक चिन्ह, और अगर नीचे आएगा तो वो ऋणात्मक चिन्ह। चिन्ह परिपाटी में हमने ये जाना था। तो हमने देखा भैया ये हमारे पास h दिया है 1 सेंटीमीटर, और h डैश भी इस बार देकर रखा है, और वो कितना होगा, -1.5 सेंटीमीटर। ये मैंने मन से नहीं लगाया है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगाया है।
अब हमें क्या बोला है कि जब इसे अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखते हैं, सो यू हमारे पास कितना हो जाएगा, सो यू हो जाएगा हमारे पास -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है और वस्तु इधर कहीं रखी होगी, है ना। सो वस्तु मान लो इसके कहीं पर भी रखी हो, लेकिन चिन्ह कैसा आएगा, ऋणात्मक। अब बात ये आ रही है कि आपको क्या बताना है भैया, v बताना है, और आपको मैग्निफिकेशन यानी कि बेटा क्या बताना है, आवर्धन बताना है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। किसका फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाया, जो कि h डैश अपॉन में h इज इक्वल्स टू -v अपॉन में u होगा। ध्यान रखेंगे बेटा, आप -v अपॉन में u ही यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर, क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पर दर्पण को लेकर इसका फॉर्मूला लगाया है, सूत्र लगाया है। अब हमने देखा कि भैया हमारा h डैश कितना देकर रखा है, सो -1.5 अपॉन में कितना देकर रखा है, ये 1 देकर रखा है, इज इक्वल्स टू -v अपॉन में कितना देकर रखा है, u, और u हमारे पास कितना है, -15 है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको इससे उड़ा देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो जब हमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 225 आएगा। एक के पहले पॉइंट था, या मैं कहूँ एक के पहले यहाँ पर डेसिमल था, तो हमने वो यहाँ पर लगा दिया है। सो 22 हमारा यहाँ पर 0.5 या डेसिबल जो है 22.5 के निकल कर आया है। अब हमने क्या देखा, सो हमने ये देखा कि v हमें पता चल गया, हमसे जो निकालने को बोला था वो निकाल देते हैं, -v अपॉन में u। कैसे लगाएंगे इसका, जो जो चीज़ें दी हैं नोट डाउन कर लो। सो ये भी हमारा -22.5 डिवाइड कर देंगे बेटा u से, u हमारा क्या है भैया, -15 है। बेटा अब आप क्या करोगे, इससे इसको उड़ा दोगे और हमारा ये कितना निकल कर आ जाएगा, -22.5। यही, अच्छा सॉरी -22.5 क्यों होगा, इसको भी तो इससे उड़ाना पड़ेगा ना। अच्छा तो ये कितनी बार में जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, 1.5 टाइम्स में, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, -1.5, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आवर्धन बोला है तो यूनिट लगाकर मत बैठ जाना, इसकी यूनिट नहीं होती है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसे कुछ इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से हमें सॉल्व करना होगा। तो एक बात बताओ, पहली चीज तो हमारी वस्तु जो रखी हुई थी उसका हमने जो चिन्ह देखा वो कैसा था, ऋणात्मक था। क्यों, क्योंकि हमें पता था कि वस्तु इस साइड रखी है यानी ऋणात्मक चिन्ह देगी, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ होगा, मुख्य अक्ष के नीचे, तभी इसका चिन्ह भी कैसा है, ऋणात्मक है। आपको पता है यहाँ ऋणात्मक, इस साइड ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक होता है, और यहाँ पर भी कैसा होता है, धनात्मक होता है। चिन्ह ऐसे चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अगली कहानी की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5, जो हमसे क्या बोल रहा है, तो सुनो। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब स्थित है। आपको यहाँ पर दर्पण सूत्र का उपयोग करना है और बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और उसके मैग्निफिकेशन आवर्धन के बारे में बताना है। चलो ठीक है, अब मैं आपको स्टार्टिंग से एक चीज बोलते आ रही हूँ कि बेटा इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व करोगे आप, क्वेश्चन को बार बार रीड करके। तो एक बार और रीड करना, जब आपको एक बार रीड करने में कुछ भी क्लियर ना हो या समझ में ना आए तो। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर दूरी पर कोई बिंब स्थित है। हमने देखा ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, दर्पण हमारा अवतल दर्पण है, ये इसकी फोकस दूरी है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। मिरर फॉर्मूला लगाने को बोल रहे हैं और कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति बता दो और आवर्धन बता दो। बेटा बनाने को तो नहीं बोल रही है चित्र, लेकिन हमारा काम थोड़ा सा हमें आसान करना हो या आपको सही चिन्ह पता हो, उसके लिए मैं ये आपको बता रही हूँ। तो हमारा अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। कैसा, कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है भैया, अवतल दर्पण होता है। जहां हमने देखा ये C है, ठीक है, जहां हमने क्या देखा, ये C होगा, ये F होगा, ये P होगा। फोकस दूरी कितनी देकर रखी है चंगू मंगू, वो देकर रखी है हमें 20 सेंटीमीटर।
ध्यान रखना ये माइनस में आएगी क्योंकि इस साइड है और अवतल दर्पण के सामने सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब रखा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर। सो अगर ये 20 है तो आपको पता है कि ये इसका क्या होता है, वक्रता केंद्र की आधी होती है, यानी अगर 30 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु है यानी यहाँ कहीं पर वो वस्तु रखी होगी। ठीक है, तो ये इसका चिन्ह भी कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो हमने जाना भैया, हमने जाना क्या कि फोकस दूरी अवतल दर्पण की यहाँ दी है जो -20 सेंटीमीटर होगी बेटा। वही हमने क्या देखा कि हमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। v हमें नहीं पता है और हमें m भी नहीं पता है। चलो एक एक करके हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि आप यहाँ क्या लगा दीजिए भैया, दर्पण सूत्र। तो लो लगा दिया मैंने यहाँ पर दर्पण सूत्र। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 1/f = 1/v और यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि ये मिरर फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। सो प्लस लगेगा। अब चीजों को पुट कर लो उनकी जगह पर। पहली बात तो हमें f कितना देकर रखा है, सो ये हो जाएगा हमारा -20। v हमको पता नहीं है। u हमें कितना देकर रखा है बेटा, सो वो देकर रखा है हमें -30। ओके, सो हमने यहाँ पर सारी चीजें नोट कर ली एक के बाद एक। अब हमने क्या देखा, ये हमारा -20 ही रहने दिया, पहले इसे सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा 30। ठीक है ना, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस। अब हम क्या करेंगे, काम करते हैं, निकालना ये है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो 1 में ये क्या होगा -20, ये माइनस के इधर आकर प्लस, अपॉन में क्या होगा 30 = 1/v। चलो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो 1 कम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 10 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो ये हमारा क्या है 60 है। 20 तिया क्या होता है 60, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा लेकिन माइनस में। वहीं प्लस का प्लस रह गया, 3 दूनी 6 या 30 दूनी 60, तो ये 2 रहेगा, फिर ये 1/v। इसे सॉल्व करेंगे सो बेटा 1/60 = -1/60 = 1/v। और अगर हम यहाँ पर v फाइंड करने आएंगे तो ये हमारा 60 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। ठीक है ना, क्या निकल कर आएगा भैया, 60 सेंटीमीटर निकल कर आएगा, जिसने हमें ये बता दिया कि जो वस्तु है ऑब्वियसली भाई अवतल दर्पण है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि वस्तु यहाँ कहीं आसपास रखी है तो वो इसके नीचे ही बनेगी, और इसने ये प्रूफ कर दिया क्योंकि यहाँ पर चिन्ह भी कैसा है, ऋणात्मक है। आवर्धन के बारे में बोला तो चलो भैया वो भी निकाल देते हैं, पर पहले थोड़ी सी यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे यहाँ पर इसका m क्या होता है, सो -v में u, और -b कितना है, सो ये -60 अपॉन में भैया u कितना है, सो वो है -30। कुछ नहीं करना है, इसको उड़ा देना है। जब हमने इसको इससे उड़ाया तो ये 2 बार में गया, इससे ये भी चला जाएगा, यानी यहाँ इसका ये कितना निकल कर आएगा, -2 निकल कर आएगा। और यही इसका क्या है भैया, करेक्ट आंसर है। समझे कि नहीं समझे, हमारा v भी यहाँ पर किस में आया था, माइनस में आया है ना। हमने जब इसे सॉल्व किया तो आवर्धन भी किसने निकल कर आया, माइनस में। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। सो अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो सुनो। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इस लेंस के आगे 20 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो पिन के प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करने को बोल रहे हैं। चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन में देखो कह रहे हैं कि भैया लेंस है, और लेंस भी कैसा है, कॉन्वेक्स है, यानी कि उत्तल लेंस है। अब कह रहे हैं कि इसकी फोकस दूरी यहाँ पर देकर रखी है जो कि कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। ध्यान रखना इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी, और ये कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। अब कह रहे हैं इस लेंस के आगे 20 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी यू हमें कितना देकर रखा है, 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या देकर रखा है, h, और h कितना देकर रखा है भैया, 2 सेंटीमीटर देकर रखा है। हमें यहाँ पर पिन की लंबाई ज्ञात करने को बोल रहे हैं, यानी h डैश निकालने को बोल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं हमें v भी नहीं पता है यहाँ पर, तो वो भी तो निकालना होगा, तब तो यहाँ पर पहुँच पाएंगे।
चलो तो अब हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर लगाते हैं सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला, यानी कि बेटा दर्पण सूत्र। कोई ऑप्शन नहीं है, इसे यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। चलो हमने क्या देखा, 1 अपॉन स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, और हमने लगाया यहाँ माइनस और 1 अपॉन यू। अब ये मत कहना माइनस कैसा लगा, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, इतने सारे क्वेश्चन कर लिया, आप मुझे खुद बताओ। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि कहाँ पर माइनस लगना चाहिए, कहाँ पर प्लस लगना चाहिए। हाँ चलो 1 अपॉन एफ कितना देकर रखा है भैया 20, और वहीं v कितना देकर रखा है पता ही नहीं है, और वहीं u कितना देकर रखा है, सो वो है भैया -10। तो हमने इसको कुछ इस प्रकार से लिख लिया है। अब एक काम करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सो 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/10, इसे इधर माइनस में लेकर आ जाओ बेटा। सो ये क्या होगा, -10 इज इक्वल्स टू 1/v, और 20 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, फिर 10 दूनी 20, यानी ये कितना होगा 20 ही होगा। और इसे हम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 का होगा तो 1 ही आएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, है ना, तो 2 टाइम्स में जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और ये 1 बाय क्या हो जाएगा भैया v हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, अब जल्दी से माइनस करेंगे तो ये -1/20 इज इक्वल्स टू 1/v, और v हमारा कितना होगा भैया -20 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगली कहानी इसी की क्या है, बोल रहे हैं क्या बता दो भैया, प्रतिबिंब की लंबाई बता दो। बिल्कुल बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो हमने यहाँ पर लगाया m, जो कि क्या होगा h डैश अपॉन में h इज इक्वल्स टू, हमारे पास लेंस है ना, तो ये v अपॉन में हो जाएगा u। चलो h डैश तो हमें पता नहीं है, लेकिन h तो हमें पता है, वो 2 है। v हमें क्या पता है, सो v हमारा है भैया -20, एंड u हमारा कहाँ गया, u हमारा कहाँ गया, जो कि है -10। तो हमने क्या किया भैया, माइनस से माइनस को सबसे पहले तो उड़ाया, और ये हमारा 10 से 2 बार में चला जाएगा, यानी h डैश कितना निकल कर आएगा, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। यही इसका क्या होगा भैया करेक्ट आंसर होगा, है ना। आवर्धन नहीं निकालना था हमें, हमें यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई निकालने को बोला था, जो हमने निकाल दी। ठीक है, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना भैया, प्रतिबिंब की लंबाई बोली थी, जो जो चीजें बोली थी वो हमने निकाल दी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 6 के 6 क्वेश्चन आप सभी से बन गए हैं, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। किसी भी सेक्शन में आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आराम से पूछ लीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या है भैया 7। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रही है, हमें 2 लेंस की क्षमता देकर रखी है, एक देकर रखी है -2.5 डायोप्टर। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि -2.5 डायोप्टर तथा +1.5 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए और इस संयोजन की फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे, है ना। कैसे करेंगे तो सुनो, होता ये है बेटा, हमारे पास यहाँ पर क्या देकर रखा है P1, जो कि कितना है -2.5 डायोप्टर, और वहीं हमारे पास क्या देकर रखा है P2, जो कि है +1.5 डायोप्टर। यहाँ से हम क्या निकाल देते हैं, कुल क्षमता दोनों की निकाल लेते हैं, जो कि P1 प्लस P2 होगी। P1 कितना है जल्दी से नोट कर लो भाई। सो P1 है हमारे पास -2.5, और ये तो हमारा 1.5 होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो -1 डायोप्टर ये निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, -1 डायोप्टर। अब कह रहे हैं कि भैया इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, मुझे बताओ। फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/p होता है, यही ना होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें तो ये निकालना है, पता ही नहीं है p कितना देकर रखा है, सो वो देकर। अच्छा एक चीज और, ये हमारा सेंटीमीटर में निकलना चाहिए, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना होगा, 100/p, है ना। और 100/p अगर हम लगाते हैं तो p हमारा क्या है भैया -1। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे सो हमारी फोकस दूरी ही निकल कर आ जाएगी -100 सेंटीमीटर। कितनी निकल कर आएगी, सो ये इसकी फोकस दूरी -100 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। दैट्स इट। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसे यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर दिया।
ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रही है हमसे कि एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बिंब रखा है। बिंब की लेंस से दूरी यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है। गणना कीजिए उसकी स्थिति की और प्रतिबिंब के आकार की भी गणना करने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहली चीज तो बेटा ये ध्यान रखना कि लेंस हमारा कौन सा है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर देकर रखी है जो कितनी होगी, सो वो होगी भैया 25 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बिंब रखा है, यानी हमें h देकर रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बिंब की लेंस से दूरी कितनी देकर रखी है, u देकर रखा है -40 सेंटीमीटर। गणना कीजिए किसकी भैया, v की गणना की है, और प्रतिबिंब के आकार की करना है, यानी हमें यहाँ पर h डैश भी निकालने को कहा जा रहा है। तो दोनों की ही चीजों के बारे में जान लेते हैं, एक तो स्थिति भी जान लेते हैं। ठीक है, हमें स्थिति निकालने को बोल रहे हैं और दूसरा प्रतिबिंब का आकार। तो हम ये दो चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, v के माध्यम से हमें इसकी स्थिति पता चल जाएगी और h डैश तो हम इसका आकार पता ही कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगी बेटा, लेकिन इसके लिए दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र, तो हम यहाँ पर लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, जो कि क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। ध्यान रखना लेंस है, उत्तल लेंस है, इसीलिए ये किस में लिखेंगे हम, माइनस में। f कितना देकर रखा है हमको 25, v कितना देकर रखा है पता ही नहीं है, और माइनस का माइनस u कितना देकर रखा है, सो भैया ये है -40 बेटा। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व किया और जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये प्लस में आया और ये 40 हो गया। इसे इधर लेकर आ जाते हैं, सो ये हमारा क्या होगा 25, और ये प्लस से इधर माइनस में आ जाएगा 40 यहाँ हो गया, और ये क्या है 1/v। अब हमने देखा 25 और 40 का एलसीएम, 55 25 पंजे 40, 5 एकम 5 8 एकम 8, 8 पंजे क्या होता है 40 और 40 पंजे क्या होता है भैया 200 होता है। ठीक है, तो हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला 200, 8 बार में ये जाएगा, 5 बार में ये जाएगा, और ये हो गया 1/v। 3/200 इज इक्वल्स टू 1/v। ओके ओके, अब हमने एक लाइन और खींच ली यहाँ पर। फिर हमने क्या देखा भैया कि v इज इक्वल्स टू क्या होगा 200 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 होगा। सॉल्व करो ना, कैसे सॉल्व करोगे तो सुनो, सॉल्व ऐसे करेंगे 3 6 18 होगा। ठीक है, फिर 3 6 कितना होगा बेटा 18 होगा, पॉइंट लगा के 0, फिर 3 6 18, मतलब ये चलता रहेगा। हमने क्या देखा है, ये क्या निकल कर आया है, सो ये निकल कर आया है 66.67 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारा ये जो प्रतिबिंब की अगर बात करें सो उसकी दूरी निकल कर ये आई है। ओके, अब हमने क्या देखा कि हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार, यानी हम इस सूत्र को लगाएंगे और क्या लगाएंगे h डैश अपॉन में h इज इक्वल्स टू v अपॉन u। ओके, सो v कितना है, h डैश कितना है पता ही नहीं है, h कितना है हमारे पास, तो वो है भैया 6, और v कितना है हमारे पास 66.67, और u कितना है हमारे पास, तो u -40। ओके, अच्छा एक चीज़ और, पता है क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ लेकर चले जाएंगे। सो h डैश इज इक्वल्स टू 66.67 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में -40। सॉल्व करें, चलो कर लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताऊँ 66.67 मल्टीप्लाई 3, तो 7 या 21, 2 यहाँ पर 6 18 19 20 की 0, 2 यहाँ पर 6 18 19 20 की 0, 2 यहाँ पर 6 18 19 20, और ये 2 के पहले पॉइंट, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो हम लिख सकते हैं भैया 200 अपॉन में क्या होगा -20 होगा बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 उड़ा देंगे, फिर ये 10 बार में जाएगा, यानी ये कितना निकल कर आएगा -10 सेंटीमीटर निकल कर आएगा।
यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर जान ली। हमें क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बता दिया, हमें बता दिया कि भैया वस्तु जो है वो हमारी क्या है 66.67 सेंटीमीटर है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी है। और हमें यहाँ पर क्या पता चला है कि ये जो हमारा h डैश निकल कर आया है वो -10 सेंटीमीटर निकल कर आया है। ठीक है, तो लगातार अभी हम पढ़ ही रहे हैं ना, लगातार मेरा पूरा फोकस एक ही जगह पर है कि मैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करवा दूं और आपके सारे डाउट्स कर दूं यहाँ पर सॉल्व। ओके चलो, तो भैया हमारा ये उत्तल लेंस का ध्यान रखना। उत्तल लेंस में भी कई प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल लेंस में हमने जाना है कि जो प्रतिबिंब बनता है ना, 6 तरीके से इसमें भी बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप सभी के सामने। आपके पास +10 सेंटीमीटर तथा -10 सेंटीमीटर के 2 लेंस दिए हैं ए तथा बी। प्रत्येक लेंस की प्रकृति और इसकी क्षमता बताओ और निम्न में से कौन सा लेंस 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब की आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए किरण आरेख भी यहाँ पर खींच दो। चलो भैया कर देते हैं, ये चीज भी कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आपके पास +10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर के 2 लेंस है, तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो बेटा लेंस ए, हमने यहाँ पर क्या लिया है, सबसे पहले लेंस ए, जिसकी हमें यहाँ पर क्या देकर रखी है, फोकस दूरी, और वो कितनी है, +10 सेंटीमीटर है। तो पहली बात तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास +10 सेंटीमीटर और -10 सेंटीमीटर के 2 लेंस हैं ए और बी, तो आप ये बताओ प्रत्येक लेंस की प्रकृति क्या है ना, पहला क्वेश्चन तो यही, और उसकी क्षमता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर बात उसकी प्रकृति की आती है सो भैया ये होगा हमारा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है चंगू मंगू, धनात्मक होती है। कैसी होती है भैया, धनात्मक होती है। ठीक है, अब निम्न में से कौन सा लेंस 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब की आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। तो सुनो, हमने इस आधार पर क्या देखा कि हमें इसका क्या पहले क्षमता भी तो बतानी है, तो मुझे बताओ इसका क्षमता कैसे निकलेगी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, सो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि F = क्या होता है, सो भैया वो होता है 1/P। अब हमने क्या देखा कि F हमें पता है जो कि 10 है, और ये क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा, यानी P हमारा कितना निकल कर आएगा, 1/10 डायोप्टर निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, 1/10 डायोप्टर निकल कर ये आएगा। ठीक है, सो लेंस ए हो गया। अब आते हैं हम अपनी अगली कहानी, जो कि क्या है, हमारी लेंस बी की कहानी है। अब इसकी फोकस दूरी हमें कितनी देकर रखी है भैया, सो वो देकर रखी है -10 सेंटीमीटर। मन से मैं किसी की भी फोकस दूरी या कोई ऐसा डिजिट नहीं लिख रही हूँ, केवल क्वेश्चन देख के आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। अब हमें क्या देकर रखा है, -10 हो जाएगा। ओके, प्रकृति क्या है इसकी, तो सुनो, इसकी प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो भैया ये कौन सा लेंस होगा, अगर इसकी फोकस दूरी ऐसी है और लेंस की बात कर रहे हैं, है ना, और लेंस की ही बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली भैया ये अवतल लेंस होगा। ठीक है, अब हमें क्या है, हम फॉर्मूला लगा देते हैं 1/P, और हमारे पास ये -10 कितना देके रखा है, -10 1/P, सो P = क्या होगा, 1/10 डायोप्टर निकल कर आएगा। ठीक है, चलो ये 2 चीजें तो हमें पता चल गई। अब कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा लेंस 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब की आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण किरण आरेख बताइए। तो बनाइए। चलो, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना होगा भैया, छोटा। चलो, अब हमने क्या किया, एक रेखा यहाँ पर भी खींच देते हैं, यू, इतनी तिरछी नहीं खींचनी है, सीधी खींचते हैं, यहाँ से ये ऐसे चली गई। ठीक है, चलो अब हमने क्या देखा कि हमें ना एक बनाना होगा क्या, सो हमें एक लेंस बनाना होगा, या तो उत्तल या तो अवतल, लेकिन वो हमसे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा लेंस 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब की आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब हमें बनाकर देगा। हमें यहाँ पर बोला है
कि निम्न में से कौन सा लेंस 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जो बिंब है, यानी बिंब की दूरी देकर रखी है 8 सेंटीमीटर, उसका आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। तो अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, अवतल या उत्तल। मैं आपको बता दूं उत्तल लेंस होगा बेटा, वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। ये रहा हमारा वो उत्तल लेंस, ठीक है। ये हमारी क्या है भैया, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सो ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। सब लिख देती हूँ मैं, ये हमारा F1 2F1, ये हमारा F1, ये हमारा F2 और ये हमारा क्या हो जाएगा 2F2। क्या होगा 2F2। अच्छा, वस्तु कहाँ रख दे हम, तो सुनो, हम वस्तु को रख देते हैं, पहली बात तो फोकस दूरी हमारी उत्तल लेंस की क्या देकर रखी है, तो हमारी फोकस दूरी उत्तल लेंस की हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। हमने देखा इसकी फोकस दूरी क्या है भैया, 10 सेंटीमीटर है। तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए, वस्तु पता है ऐसी किस जगह पर हम रख दे उस ऑब्जेक्ट को कि वो हमें एक आभासी प्रतिबिंब बनाकर दे, और कैसा बनाकर दे, बड़ा बनाकर दे। तो बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ कहीं पर रखना पड़ेगा उसको, कहाँ पर, इधर पर। क्या होगा, तो होगा ये लाइट रेज, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और भाई ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। हमने देखा कि ये इस पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, तो हमने देखा कि भैया ये इस पॉइंट पर हमें मिलते हुए क्या होंगे, प्रतीत होंगे, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हमने देखा कि प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से ऐसे आई और फिर यहाँ पर फोकस से होकर गुजर गई और ये ऑप्टिकल सेंटर से फिर ये जिस पॉइंट पर मिलते हुए प्रतीत होंगे। सो ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ रखा है तो वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा और आभासी ही बनेगा। That's it, यही बस कहानी है इसकी। वैसे तो मैं बता दूं उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होती है, जिसमें 5 में रियल इमेज बनती है और 1 में आभासी वर्चुअल होती है। वही एक कंडीशन है जहां पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ओके, सो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम, और ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न यानी कि लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भैया 1.2 मीटर ऊंचा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखा गया है ताकि वास्तविक प्रतिबिंब इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर जो है बने। सो उसकी स्थिति और बिंब की ऊंचाई क्या होगी ये हमें बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, ठीक है, और 1.2 मीटर ऊंचा बिंब है। तो हमें क्या दिया है बेटा फिर यहाँ पर h, और h कितना है, सो वो है 1.2 मीटर, मीटर में ही ध्यान रखना है, इसे सॉल्व करेंगे लास्ट में अभी हम। और बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखा है। तो 20 सेंटीमीटर इसकी क्या देकर रखी है भैया, फोकस दूरी, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। क्लियर, चलो भाई, क्या होती है इसकी फोकस दूरी, ऋणात्मक होती है। अब आगे क्या दिया है, और इसी के साथ अब हमें बोला गया है वास्तविक प्रतिबिंब से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। तो अच्छा, अवतल दर्पण के सामने से रखा है ताकि वास्तविक प्रतिबिंब इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो बिंब की स्थिति क्या होगी, ये हमारे पास v देकर रखा है, और अवतल दर्पण में हमारा v क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिंब की स्थिति हमें ना पता है, बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ये भी ना पता है। लो भैया, यही चीज फाइंड करनी है, पर थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये मीटर में है और ये सब सेंटीमीटर में है। चलो पहले तो हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि क्या लगाते हैं भैया, दर्पण सूत्र। और हमारा ये दर्पण सूत्र हमसे क्या कहता है, सो ये हमसे कहता है 1/f इज इक्वल्स टू, दर्पण ये ना, सो 1/v माइनस 1/u, और माइनस में नहीं प्लस में, क्योंकि ये मिरर फॉर्मूला है यहाँ पर। ओके, सो हमने देखा 1/f, f कितना है भैया, -20 है। ओके, और वहीं हमारा v कितना है, सो ये है -60 प्लस प्लस प्लस, और हमारा u कितना है तो ये तो हमें पता ही नहीं है, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। सो ये हमारा -20
और ये प्लस का यहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा, ये -60 इज इक्वल्स टू 1/u। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ये -20 ये प्लस 1/60 इज इक्वल्स टू 1/u। और 20 और 60 का एलसीएम कितना होता होगा, 10 दूनी 20, 10 तिया 60, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 60 ही होगा भाई। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3, 20 तिया 60 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, सो ये -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/u, सो -2/60, ठीक है ना। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस में ही आएगा और ये 1/u, 2 एकम 2, 2 तिया 6 0। तो सुनो सुनो सुनो, हमारा u यहाँ पर पता है कितना आया है, -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब है ना भैया वो -30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ध्यान रखना इसका। अब हम यहाँ पर क्या निकालते हैं इसका, m इज इक्वल्स टू -v अपॉन में क्या होगा भैया, u होगा, ठीक है। अब -v कितना देकर रखा है, सो -v कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ -60 हो जाएगा। अच्छा ये भी इसका -60 है, ठीक है। और u कितना देकर रखा है, सो ये हमारा -30 सेंटीमीटर। चलो इसको इससे उड़ा देंगे, है ना, और 30 दूनी क्या होगा 60, यानी ये -2 निकल कर आएगा। मैग्निफिकेशन आवर्धन कितना होगा, -2 होगा। अब हमें यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, तो ठीक है, ये हमारा h डैश अपॉन में h और m कितना है हमारे पास -2, ओके। h डैश हमें नहीं पता है लेकिन h हमें पता है, वो है 1.2। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो कितना निकल कर आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये -2.4 सेंटीमीटर निकल कर आएगा और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, -2.4। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के कहाँ पर होगा भैया, नीचे होगा। दैट्स इट, यही पूरे क्वेश्चंस थे जो हमें करने थे और जो मैंने आपके करवा दिए हैं पूरे क्वेश्चन। और मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे डाउट मैंने सॉल्व कर दिए होंगे, मैंने सब कुछ आपको बता दिया होगा। सो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, इसे लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बेटा YT पर आप हमारे सेशंस अटेंड कर सकते हैं, डेली रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको मिलती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप हमारी क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। खूब पढ़ाई करिए, इतनी पढ़ाई करें कि आपकी फ़ोटो भी यहाँ पर लग सके, ठीक है। इसी के साथ साथ ई नोट्स और ई बुक की जो लिंक है वो आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और हाँ कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।